हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि बहुपद मान लीजिए, बहुपद का नाम px मान लीजिए। बहुपद जो px है वो 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक शून्य कितना है? 1/2, तो लैम्डा का मान बताना है। तो सीधे सीधे कह देंगे चूंकि शून्य कितना है? शून्य के 1/2 है। चूंकि शून्य के 1/2 है, इसलिए बेटा जब भी कोई शून्यक होगा तो वो वैल्यू अगर बहुपद में रख दिया जाए तो बहुपद क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। इसलिए p 1/2 का मान कितना हो जाएगा? 0। एक तरीका थ्योरी वाला तरीका बताया था पिछली बार एग्जाम्पल में, और यहाँ कौन सा तरीका बता दिया? नाम की सहायता से। तो p हाफ का मान कितना आ जाएगा? क्यों आएगा 0? क्योंकि 1/2 क्या है? शून्यक है। किसका शून्यक है? बहुपद का। बहुपद का नाम क्या था? px। तो x की जगह पे तो 1/2 रखोगे, तो x की जगह पर 1/2 रख दिया। इसमें करना क्या था? कुछ नहीं करना था। p आधे का मान निकाल लो, तो 2x² यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 ऐसे ही 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 1 कम 2 दूनी 4। अब ये बताओ ये क्या बन गया? ये बन गया 1/2। क्या बन गया? 1/2। ये क्या बन गया? 3/2। तो ये बन गया जाकर 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 2 से 4 को काटेंगे कई बार? 2 बार। तो लैम्डा का मान कितना आ गया? 2। लग गया क्वेश्चन। बताओ क्या समझ में आया? yes, नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम देंगे टेस्ट में। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है x² माइनस 4√3 x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताओ। अरे कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ये बताओ कि इस शून्यक के लिए हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? -4√3। c की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमें यहाँ पर चाहिए किसका मान? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो हम क्या करेंगे? इसके शून्यक का मान निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? माइनस का b/a। क्यों निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा? क्योंकि हमें इसका मान चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू इसका मान चाहिए, इसलिए तो भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? -4√3। और a का मान कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4√3। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लो। c की वैल्यू कितनी है? 3। a का मान है 1। बोलना नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 3। क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों पता चल गए? तो इसका मान निकाल दो जो पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 3। ये घट तो रहे नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? नोट कर लो। तेज नोट करना।
चलिए सुनो, एक बात बताते हैं पहले, यहाँ पर एक बात समझो अलग से बहुत गहराई की बात बता रहे हैं। अगर ये बात समझ गए तो बेटा ये अल्फ़ा बीटा वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब हलवा हो जाएंगे। कैसे वो सुनो। क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं। एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इनके भिन्न भिन्न मान पूछ सकता है तुमसे। ठीक है, कहेगा इसका शून्य अल्फा बीटा है, इसका शून्य क्या कहेगा अल्फा बीटा है, तो इसका मान बताओ या उसका मान बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे यहाँ पर भी कह देगा इसके शून्य का अल्फा बीटा है तो इसका मान बताओ या उसका मान बताओ। इतनी बात क्लियर है? अभी तक पूरा क्वेश्चन एक जैसा लग रहा था, लेकिन दोनों क्वेश्चन को लगाने के तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं। कैसे? एक तरीका यह है कि जब भी हमारे पास ये टुकड़े ना हो रहे हों, अर्थात गुणनखंड ना हो रहे हों, शून्यक हम ज्ञात ना कर पा रहे हों, जैसे 3 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 2 आ जाए, है क्या कुछ दुनिया में? नहीं है? नहीं है तो क्या यहाँ गुणनखंड हो रहे हैं? जब गुणनखंड नहीं होंगे तब इस अल्फा बीटा में कुछ इधर उधर की कहानी बनाकर उसको क्वेश्चन को लगाएंगे। क्लियर है? और अगर यहाँ पर इसके गुणनखंड हो जाते हैं जैसा कि हो रहे हैं, 2 के ऐसे गुणन जोड़कर 3 आ जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 2 प्लस का 1, एक्स प्लस 2 क्या बनेगा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1। क्लियर है? अब क्या बन जाएगा एक्स की वैल्यू -2। ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू -1। तो यहाँ x के मान आ गए तो तुम क्यों ना कह दो कि x का मान अल्फा का मान -2 है, क्यों ना कह दो बीटा का मान -1 है, और जितनी भी कैलकुलेशन है वो ऐसे करो वैल्यू रख के। यहाँ पर अल्फा का मान तुम बता दो हमें कितना है। जब गुणनखंड ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या इंडिविजुअल अल्फा का मान बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। फिर इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? इसको ऐसे लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। अगर गुणनखंड होते तो सीधे गुणनखंड करके अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते और जो पूछता वहां रख देते। हाँ या ना? क्लियर हुआ? दोनों बातें समझ में आई? यानी क्वेश्चन को देखना है और सबसे पहले क्या काम करना है, क्या गुणनखंड हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अल्फा बीटा का मान निकाल कर जहां रखने कह रहा वहां रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए और फिर कैलकुलेशन करिए। कहाँ? शून्यकों में कैलकुलेशन करनी है। कैसे? क्वेश्चन आएगा तब आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 के शून्य कौन कौन से हैं? p, q इसके क्या हैं? शून्यक हैं। तो कह रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकालो। ये तो कह रहा है। तुम्हारा बैग नहीं उतरा अभी? तो ये हो गया। अब यहाँ पर पहले क्या हम ये चेक करें कि क्या ये शून्यक पी क्यू जो हैं, जो शून्य पी क्यू हैं, इनके हम मान निकाल सकते हैं। चेक करो, गुणनखंड करके देखो। 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े करो, जोड़कर 7 आ जाए। टुकड़े तो कर सकते हैं, यानी x के मान निकाल सकते हैं और x के मान निकाल सकते हैं, तो p और q के मान इंडिविजुअल मिल जाएंगे। खत्म 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 बेटा खत्म। देखो क्या लिखेंगे? शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, मना करो इन्हें, सब गड़बड़ लिखो कहा है।
प्लस 3 बराबर 0। लगता भूकंप आ गया था। 2x स्क्वायर, 7 को कैसे लिखोगे? 6 प्लस 1 गुणे x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लोगे? 2x, x माइनस 3 माइनस 1, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3, 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक बताओ। x माइनस 3, 2x माइनस 1 बराबर 0। समझ में आया था ना? कितना सबको समझ में आ गया? तो x की एक वैल्यू क्या निकल के आ गया? x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर, इसी को तो हम p बोलेंगे। इसी को अब तुम कहोगे p क्यों बोलोगे, अल्फा क्यों नहीं बोल रहे? अरे शून्य p बोल रहा है, शून्य का नाम है। हाँ, चाहे डब्बू का है चाहे चप्पू का है, p कह रहा p। तो p का मान कितना आ गया? क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? दूसरी वैल्यू है 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। ये क्या है? अरे क्यों क्या आया है तो लिखोगे? अच्छा क्यों बोल रहे हो? क्यों? हमें लगा क्यों कह रहे हो। बताओ p और q क्लियर है? सबको क्लियर है? अब बेटा कह दो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p की वैल्यू 3 का वर्ग, q की वैल्यू 1/2 का वर्ग। बोला नहीं, सुनो, बोलते हो तुम लोग पढ़ाते बहुत हो। 4 नेम 36, 1 बटे आंसर आ गया। बताओ समझ में आया? इसको दूसरे तरीके से बताएं? हाँ, दूसरा तरीका वही वाला है जो जिसमें शून्य हमको निकालना है अलग अलग। कैसे बताते हैं, पहले लिखो। वैसे क्या? अभी देखते हैं, जल्दी लिखो फिर बताते हैं दूसरा। कोई भन बना रहा है? चलो हटो वहाँ से, उठो। हाँ उठो, धीरे से। स्टूल एक धीरे से उठाओ और डालो इधर आगे। क्या है? धीरे से स्टूल दो इनको। हाँ यहीं बैठो, यहीं आप। तुम कितने दिन बाद आए? हंसने को तो नहीं बोला था हमने? पता नहीं है? अभी हम बताएंगे। हाथ तेज चलाओ। नोट हो गया? देखिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, ऐसे प्रश्नों में हम क्या कर लेते हैं, हम शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। a का मान 2 है, b का मान -7 है और c का मान 3 है। शून्यकों का योगफल को हम लोग p प्लस क्यू बोलते हैं। p प्लस क्यू बराबर -b/a, माइनस ऐसे b का मान -7 और a का मान 2 है, तो आ गया 7/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? p प्लस क्यू। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है? फिर हमें चाहिए p इंटू क्यू, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो p इंटू क्यू बराबर c/a। c का मान है 3 और a का मान है 2, तो 3/2। ऐसा कोई जिसको इन दोनों वैल्यू को निकालने में कोई दिक्कत हुई हो? अब हमसे प्रश्न में कह रहा है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताओ। तो बेटा इसको बोलते हैं गंदी शकल। क्या बोलते हैं? गंदी शकल। रट लो बिल्कुल। क्या रटना है? रटना है
कि अगर हम तुमसे कहते गंदी शक्ल का फार्मूला सुनाओ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू, ये रटना पड़ेगा तुमको, अभी लिख लेना। तो हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। तो क्या ये गंदी शक्ल नहीं है? जिसकी अच्छी शक्ल कैसे बनेगी? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। बोलो बोलो बोलो, कोई समस्या? कहीं ऐसा तो नहीं p प्लस क्यू का मान तुमको पता हो? 7/2 का स्क्वायर माइनस 2pq, pq का मान 3/, इस 2 से 2 कट जाएगा, 49/, माइनस 49 माइनस 4 3/4, 49 में से 12 चले गए, 37/, यही आया था, यही आ गया। क्लियर हुआ? ये एक दूसरा तरीका है। ये तरीका कब लगाया जाता है? जब गुणनखंड ना हो रहे हो। वो तरीका कब लगेगा? और गुणनखंड हो रहे होंगे तो दोनों तरीके लग सकते हैं, और जब नहीं होंगे तो यही वाला तरीका लगेगा, तब वाला फेल हो जाएगा। अब टेस्ट में पूछेंगे क्वेश्चन। इनको देखना जरा, ये अगर हमारे साथ साथ में लिखें तो बताना। कोई बात नहीं, कल लिख रही थी। इनके साथ राशि भी लिख रही थी। अरे क्या करोगे, कहीं थक गए तो? हमने क्या कहा? मत नोट करो, वाला बता देंगे, तो ये तो नहीं कहा तुम नोट मत करना। हाँ नोट कर लो बेटा, कहीं थक जाओगे तो झंडू बाम दे देंगे, लगा लेना। पांडे आज कुछ कमजोर लग रही हो, लगता कन्या नहीं खाई। क्या वो राज नाम का लड़का नहीं आया आज? फिर बता दिया लगता है उसने, ये भी मर गए। जल्दी लिखो, सूत्र लिख लिया सबने? यस सर। बेटा तेज लिखो। क्या कहोगे छठे प्रश्न में? कहोगे 3x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 4 के शून्य कौन कौन से हैं? के जो शून्यक हैं वो m, n है, m, n है। तो मान किसका ज्ञात करना है? m/n प्लस n/m, इसका मान ज्ञात करना है। अब बेटा अभी हमने तुमको थोड़ी देर पहले एक बार बताई थी, जब भी हमें गुणनखंड होते दिखें तो गुणनखंड करके mn की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दो, आंसर आसानी से मिल जाता है, कैलकुलेशन कम होता है। अगर हमें गुणनखंड होते हुए नहीं दिख रहा होगा तो हम इसमें कुछ खुरपेंच करेंगे, यहाँ से सिर्फ m प्लस n और m इंटू n निकालेंगे। अब पहले देखो गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 4 3 12 कैसे गुणनखंड करो? घटाकर 11 जाए। अब नहीं बोलेगा कोई, सुनना है खाली। शून्य के लिए 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 4 3 12 कैसे गुणनखंड घटाकर 11 आ जाए तो 3x स्क्वायर प्लस 11 बनाना है, तो 12 माइनस 1 गुणे x माइनस 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 3x कॉमन ले लो, बना क्या? x प्लस 3 चकू माइनस 1 कॉमन ले लो, बना क्या? x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4, 3x माइनस 1 बराबर 0। बोलो, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अब x प्लस 4 को किसके बराबर रखोगे?
तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -4। और 3x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो 3x बराबर और x बराबर 1/3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करोगे? x और x की वैल्यू आ गई तो पहले x को हम क्या बोलेंगे? m बराबर माइनस, दूसरे x को क्या बोलोगे? n बराबर 1/3। m और n क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर है? अब तो इसका मान निकाल दो। m का मान कितना? m/n प्लस n/m -4 n का मान 1/3। घबराना नहीं, n का मान 1/, m का मान -4। देखो घबरा गए तो नहीं लगा पाओगे। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, माइनस का 12, माइनस प्लस माइनस। जब ऊपर डबल बटे होते टांग खींच लेते हैं। 1/12। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? नीचे डबल बटे होगा तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर डबल बटे होगा तो टांग खींच लेते हैं। क्लियर है? अब क्या करोगे? इसकी इंगे गड़ा दो। 12 बराम 144 माइनस का 1 145, 43 मत लिख देना, दोनों माइनस हैं, जुड़ेंगे। क्लियर हुआ? और बटे में कितना? आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? तुमने तो वैसे लगाओगे m² + n² गंदी शकल बटे mn। क्या होगा? हाँ तेज चलाओ। सूर्यटन फिर नहीं है? हैं? तो करने क्या आते हो? देखने आते हो केपी जिंदा कि मर गया? तो वो तो हम ऐसे तुमको बता देंगे, फ़ोन कर लिया करो। हेलो बोले जाना जिंदा है। भैया क्वेश्चन नंबर 7 शायद तुम्हारा HW होगा और लग गया होगा। किसी को बताना है 7वां क्वेश्चन? किसी को नहीं बताना? 8वां क्वेश्चन भी आपका हो चुका होगा। किसी को बताना है? सब रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले के सारे पार्ट और दूसरे के सारे पार्ट अगर आपने लगा लिए तो लग गया होगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिलहाल अभी हमने बताया था यदि एक बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है। चलो खड़े हो। एक बहुपद है px, कोई बोलेगा नहीं इनका पड़ोसी अगर इनको कुछ बताने की कोशिश करी तो अभी तुम बाहर बैठोगे जाकर। x² + x + k, देखें इनका कितना पढ़ने में मन लगता है। x² + x + k का एक शून्यक दिया गया है। एक शून्यक कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? तो अगर किसी बहुपद में शून्य का मान रख दिया जाता तो उस बहुपद का मान हो कितना जाता है? अगर किसी बहुपद में उसके शून्य को रख दिया जाए तो बहुपद का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है।
तो लिखेंगे चूंकि शून्य कितना है, चूंकि शून्य के बराबर 1 दिया ना शून्य, चूंकि शून्य के बराबर 1 है इसलिए P1 का मान कितना हो जाएगा 0। अब P1 कहाँ रखोगे, कहाँ है x, Px में तो ही गो। अब बताओ आगे, एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर लिख दें। हाँ 0 कहाँ से आएगा, तभी कहते हैं दोस्तों के पास कम बैठो, बातें कम करो, पढ़ लो थोड़ा मन से। सुअर कहीं के एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 1 रख दो x की जगह पर, 1 ही तो रखना है, प्लस के बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 1 और 1 कितना होता है 2 प्लस के बराबर प्लस का 2 उधर कायम जाएगा। लो लग गया क्वेश्चन। तुम वैल्यू नहीं पुट कर पाते हो, 9 से पढ़ाते आ रहे तुमको, तुम वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हो। जब बातों में इतना तुम बिजी रहते हो कैसे वैल्यू पुट कर पाओगे। कोई भी बच्चा अपने दोस्त के पास ना बैठे, बिल्कुल ना बैठे, अगर उसको कुछ करना है तो क्लास में बैठते हो फिर मुंह झुका लेते हो नीचे, मुंडी किताब में घुसेड़ के और बक 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 लगे रहते हो परमानेंट, पता नहीं कौन सी बातें करते हो। लिखो जब तुम सबसे छोटा क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो तुम क्या कर पाओगे, नोट हो ही जाएगा जब संग में लिखोगे। क्यों क्वेश्चन नोट करते हो, क्यों, किताब कहाँ तुम्हारी, फिर क्यों नोट करते हो, किताब है तब का, तुम्हारी बुक कहाँ है, हाँ तेज बोलो थोड़ा, अब जवान नहीं हो गया ऐसे बहुत तेज आवाज आते तो। अभी खरीदी नहीं, अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम। कल तुम्हारी किताब ना हो, तुम्हारी हिम्मत हो तो देखेंगे। दसवां प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग, पहला पार्ट लगा रहे हैं, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, जो कितना दिया गया 1/4, और दूसरा कह रहा है शून्यकों का गुणनफल जो कितना है -1। तो कह रहा है बहुपद बना दो ना, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए, द्विघात बहुपद बना दो px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² यूं ही अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 गुणे एक्स, अल्फा बीटा का मान -1, तो क्या बन गया x² माइनस x/4 -1। ये बन गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था। इसके कितने पार्ट हैं, हाँ 3, और 11वें में कितने पार्ट हैं, पूछो कौन सा पूछ रहे हो। 10वें में किसी को और पूछना है इसके अलावा, लिखो बाद में, पहले पूछ लो। कोई बात नहीं, बट्टे वाला नंबर गायब होगा, कोई बात नहीं, सही है कहते हैं। 10वें का दूसरा, 10वें में कोई नहीं पूछना है किसी को, 11वें में देख लीजिए। 11वें का दूसरा लिखो बाद में, पहले पूछ लो, इधर देख लो। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा दिया गया कितना -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1/4, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। हम बनाएंगे बहुपद px, बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, x² माइनस माइनस x/, क्लियर हो गया, प्लस 1/4।
ले बत्ती चली गई। ग्यारहवीं में और कोई पूछना है? हाँ ठीक है, इतने रखो, बाकी कल पढ़ेंगे। 12, 13, 14, 15 बचे। श्रद्धा, श्रद्धा तुम श्रद्धा बन गई? क्यों? रूप बदल गया क्या? हाँ, किताब बदल गई? अच्छा, हमें लगा रूप बदल गया। बता दिया करो। आज की क्लास जिसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा नॉलेज का। हाँ, तो बस इसी चीज को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। कल 6 तक क्वेश्चन हो गए थे। कहाँ तक हो गए थे? अच्छा, 6, 7, 8 सब हो गए थे। कहाँ 11 पर पहुंच गए कि 11वां भी हो गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 12 समझिए बहुत ध्यान से सभी लोग, बोलेगा कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों ही क्या है? 10 है। तो भैया देखिए, px एक बहुपद हमको दिया गया जिसका नाम हमने मान लिया है px बराबर ax² माइनस 5x प्लस c। ये हमको px एक बहुपद मिल गया जिसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। और इसके शून्य क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। जो हमें ज्ञात है कि भैया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 10। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना कह रहा है? वो भी 10 कह रहा है, क्योंकि योगफल और गुणनफल दोनों ही 10 है। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि भैया a और c के मान बताओ। जो हमारे बहुपद में a और c आए ना, इनका मान बता दो, इनका मान बता दो। तो a, c बराबर क्वेश्चन मार्क। ये बना हमारा क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। अब भैया हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर सारी वैल्यू निकाल कर बाहर लिखने वाले हैं। कैसे? कैपिटल A, क्योंकि जब स्मॉल a हमारे प्रश्न में चलते हैं तो उसको हम कैपिटल मान लेते हैं। कैपिटल A का मान a है, क्लियर है। और कैपिटल B का मान कितना है? -5। x का गुणांक b होता है जो कितना है? -5। और कैपिटल C का मान कितना है? c। 0 नहीं, c है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? a b c क्लियर हो गया। और शून्यक तो हमको मालूम है अल्फा और बीटा है। पहले का उपयोग करेंगे और लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 10। और माइनस b की वैल्यू कितनी है? -5। और a का मान कितना है? a का मान a है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? क्या हम ये कह सकते हैं कि 10 बराबर -5 बटे a? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्या इस a को बुलाकर इधर लिख लें? a बराबर, ये बटे का चीज़ इधर आ गया और ये 10 इधर चला जाएगा तो 5 बटे 10। 5 कम 5 दूनी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, आ गया? फिर दूसरा पार्ट उठाएंगे। दूसरा पार्ट क्या उठाएंगे? क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना? c बटे a। कैपिटल बनाते हैं, फार्मूले में कैपिटल बनाते हैं। c बटे, देखो पढ़ाने आ गई। चलो चलो, अरे अरे अरे, c बटे a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है? वो भी 10 है, वो भी 10 है। c का मान कितना है? c है। a का मान a। और जहाँ पर स्मॉल a का मान हम निकाले बैठे हैं 1/2, तो 10 ऐसे ही, c ऐसे ही, a का मान 1/2, सबसे नीचे वाला, अरे वाह कितने होशियार बच्चे हैं, 2c। क्लियर हुआ? ये गुणे की चीज़ तो कह सकते हैं 10/2 बराबर 2 पंचे 10। c की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर है? यहाँ से दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ से दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। डायरेक्ट कह सकते थे कि बट्टे की चीज़ गुणे में, डायरेक्ट कह सकते थे बट्टे की चीज़ गुणे में बराबर c। 2 से 10 कितनी बार? 5। तो 5 बराबर c, तो c बराबर 5। ये भी तरीका है। क्या आई बात समझ में सभी को? नोट कर लीजिए।
कल आपका टेस्ट है, मालूम है ना? क्या है तुम्हारे मुंह में? चिंगम बाहर थूक के आया करो, वरना एक दिन वो वैसे लिख सकते हो, या ये वाला नोट कर लो या ये वाला नोट कर लो, दोनों मत नोट करना। पता लगो टेस्ट में यहाँ दोनों लिख दे। चिंगम बाहर थूक के आया करो, हाँ, वरना गेट में नीचे चिपकवा देंगे, जाते समय फिर खवा देंगे तुमको। क्या गो क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा, अब बेटा जब हमने कहा नोट करो तब तुमको याद आया कि तुम्हारा बैग पीछे रखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले शून्य ज्ञात करना है और संबंध की जांच करनी है। कितना सिंपल है, बटे वाला क्वेश्चन है इसलिए हम बता देते हैं ना। इसके नीचे फिर एक और क्वेश्चन लिखा, वो भी बटे वाला है, तो बता देते हैं फटाफट। तो शून्य के लिए, किसके लिए? शून्य के लिए, बोलना नहीं है, सुनना है, शून्य के लिए। तो भैया बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0। दोनों पक्षों में 6 से गुणा, जब दोनों पक्षों में 6 से गुणा करी तो 6x स्क्वायर 6 गुणे 1/6x माइनस 2 गुणे 6 बराबर 0। क्लियर हुआ? इस 6 से 6 काट दे, 6 दूनी 12, तो बन गया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। ये लाइन सबको समझ में आ गई? अब भैया इनके गुणनखंड कर लो। 12 5 72 के ऐसे गुणनखंड करो, घटा कर 1 आ जाए, 9 8 72। तो 6x स्क्वायर, बड़ा लेट चल रहे हो तुम, 9 माइनस 8 गुणे x माइनस 12 बराबर 0। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 3x, 3 दूनी 6, 2x प्लस 3 माइनस, यहाँ से कॉमन ले लो 4 दूनी 8 और x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 4 3 12 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 ये कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो क्या बन गया 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अब क्या करने वाले हैं, अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, x बराबर -3 बटे, यही तो x का मान ही तो हमारा पहला शून्य अल्फ़ा कहलाता है, नहीं कहलाता है? चलो कहलाता है, लेकिन आगे लिखेंगे चल के। हाँ, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा लिखना। 3x माइनस 4 बराबर, तो 3x बराबर x बराबर 4 बटे, यही तो हमारा दूसरा शून्य बीटा कहलाता है, लेकिन लिखेंगे कहाँ? आगे। आगे क्या ऊपर लिखेंगे? अल्फ़ा बराबर -3 बटे 2, बीटा बराबर
थैंक यू, हम तो जान ही नहीं पाए। ए का मान कितना है? ए का मान 1। बी का मान कितना है? 1/6। सी का मान कितना है? -2। क्लियर है? देखो यहाँ से भी कुछ बच्चे करते हैं, यहाँ से तो यहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन इस बात को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ से। वरना तुमने पता लगा ए का मान 6 लिखा, टीचर ने जल्दबाजी में यहाँ देखा, काट के रख देगा तुम्हारा क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें यहाँ से वैल्यू रखनी है तो बताओ कि भैया समीकरण हमारा ये बना है, बहुपद हमारा ये तैयार हुआ है, ठीक है। और यहाँ से रखना है तो डायरेक्ट रख सकते हो। समझ गए बात को? क्योंकि हमको ऐसा कॉपी पर लिखना है कि टीचर हमको नंबर दे, समझ गए, उसकी बुद्धि ना लगे। तो अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? जांच। अल्ट्रासाउंड करने पर जांच करेंगे। अच्छा जांच कर लो भाई। पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फ़ा की वैल्यू -3/2। बोलना नहीं है, हम लिख लेंगे। हाँ अभी बोल रहे हो, अभी कहोगे तुम बैठो हम लिख दें। b का मान कितना है? -1/6। a का मान कितना है? 1। क्लियर है? कुछ बच्चे यहाँ से हल नहीं कर पाते हैं, तो जो बच्चे हल नहीं कर पाते हैं वो सीख लें। 2 3 का लासा 6, इस 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 6, 3 आ गया, इसकी यहाँ गुणा 3 3 9, -9 बना। फिर इस 3 से इस 6 को भाग करेंगे, 3 दूना 6, 2 आया, 2 चक्कू 8 बराबर -1/, टांग खींच लेंगे। जब ऊपर डबल बटे होते तो क्या कर लेते हैं? टांग खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे? -9 + 8 -1/, और बराबर में -1/, LHS बराबर 1। जांच जो आई है कतई सही आई, अल्ट्रासाउंड तो कतई सही है, ठीक है। लीवर किडनी सब सही है। अच्छा अब कर लो भैया अल्फ़ा × बीटा, C/A, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना है? -3/2। बीटा का मान कितना है? 4/3। C की वैल्यू -2, A की वैल्यू 1। 3 से 3 गयो रे, 2 दूनी 4, -2 बराबर माइनस यल यच यस बराबर आर यच यस, तुम्हारी भाषा में है ना। टिप लो, आ गया समझ में? कलकत्ती मिट्टी लेके जाओ। सर शिवानी ने फेंक दिया। कहाँ? शिवानी ने फेंक दिया। रास्ते में दी थी, उसने फेंक दी शिवानी ने। रोटी वोटी खाती हो कि मिट्टी पे चल रही हो? फिर तो तुम्हारे पापा बहुत अमीर हो गए होंगे, तुम्हारे ऊपर तो कोई खर्चा ही नहीं है। लड़कों में तो नहीं कोई मिट्टी इट्टी खाता है। हमारे खेत में थोड़ी खुद ही इतनी मिट्टी ला दें तुम लोगों के लिए, सौंधी सौंधी पकी हुई चाहिए। हाँ कृष्णा को अच्छी लगी करी। फटाफट लिखो फटाफट। आज महिमा नहीं आई, महिमा
पहाड़ ऐसे तो आओ दोनों भैया। बाकी मम्मी भूखे रख रही सबका। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा पूछ लिया जाए ना, कौन कितना सीखा, जिससे पूछेंगे केवल वही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहली लाइन क्या बनती है तुम बताओ? हाँ तू, मैं ऐसे करता है जैसे चौंक गया, तो बता फटाफट ले। शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी जाती है? तभी जो चौकर रहा है, तभी चौकर रहा मैं ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ो अंग्रेज हो, सब जानते जो। क्लास में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? देखो तुम्हारा पड़ोसी बता देगा, तुम बताओ क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। ये बताओ कहाँ, कहीं और पढ़ रहे हो? तुम कहाँ पढ़ रहे हो? यही ये हुजगत कहूँ पढ़ाओ तो वही। हाँ बरातन में है बहुत खाना तुम खा दो कल बेटा, तुम्हें देखो तुमने 6 पूड़ी 2 कचौड़ी थी। शून्य के लिए, अरे लल्ला सबसे पहली लाइन तुमको नहीं मालूम हो रही? हाँ शून्य के लिए, फिर शून्य के लिए फिर क्या करते हैं तुम बताओ? गुणा करते कैसे लगाई हो पेपर में? अरे राम राम राम, तुम बताओ। सर ये उतार देते हैं 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। बस इतना ही करते हैं। बहुपद को 0 के बराबर। हाँ बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। बताओ ये लोग कैसे पास होंगे, कैसे पास होंगे? अरे राम 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 राम, ब्रह्मा ही बचावें। उतारते नहीं हैं, शून्य के लिए अपने बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। अब हम गुणनखंड करने जा रहे थे, तब तक देखा यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो बटे में लिखी हुई है, और जब वैल्यू बटे में लिखी होती है तब हम लोग उसके गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए बटे की वैल्यू को ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं? 3 से कहाँ हम अपने ऊपर गुणा कर लें? बहुपद में कहाँ 3 से गुणा करें? हाँ पूरी बात बताया करो। दोनों पक्षों में, बोलो नहीं सुनते जाओ, दोनों पक्षों में 3 से गुणा। अभी सबसे पूछते जाते, देखते कौन कितना पढ़ रहा है। बस घर से आए वो बैठ गई यहाँ समाधि तना लई समाधि। हाँ अब मटिरा तो हम तभी जाए नीचे। तो 3 से गुणा करो, 7 या 21y² माइनस 11। 3 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 11y माइनस 2 बराबर 0। कम से कम इतनी शर्म करो कि जहाँ तुम बैठे हो वहीं तुम्हारा पड़ोसी बैठा है। जितनी मेहनत हम तुम्हारे पड़ोसी के लिए कर रहे हैं उतनी मेहनत हम तुम्हारे ऊपर भी कर रहे हैं। फिर तुम्हारा पड़ोसी आंसर क्यों दे रहा है और तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? बस इतना अंतर लाओ अपने ऊपर। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम क्लास में तो बैठे हो तन से बैठे हो, लेकिन मन से तुम कहीं भटक रहे हो। क्योंकि हम देखते हैं, जैसे हम लिखा रहे हैं और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई ऐसे बैठो, कोई ऐसे कर रहे हो, बोर्ड कहीं नहीं देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, कोई ऐसे। ये क्या है? ये जानते हो क्या है? ये क्या है? यहाँ तन है आपका, लेकिन मन कहीं और चिंगारी उठा रहा है। मन तुम्हारा कहीं भी हो सकता है, भगवान जाने कहाँ है। कुछ लोगों का इस बात में होगा, जैसे उधर से आ रहे समोसा तल रहे थे, हाँ अब समोसा निकल पड़े होंगे। अगर 10 समोसे निकले थे, 8 बिके होंगे, 2 तो हमारे लिए बच ही जाएंगे। उनका मन वहाँ लगा है, कुछ का मन फिंगर में लगा है, कुछ का मोमो में लगा है, कहीं भी मन लगा हो सकता है। और कुछ लोगों का मन कहीं और होगा, वो बताएंगे नहीं क्लास में। हाँ वही के लिए तुम लोग समझदार हो काफ़ी। क्या फलाने करी कोचिंग छुट्टी हुआ नहीं करी कहीं मैं। ठीक अच्छा, अब इनके गुणनखंड करेंगे तो 21 दूना 42 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 11 आ जाए। 14 3 42 और 14 में से 3 चला जाएगा तो 11। अब बोलना नहीं है ना, लिख देते हैं इतना। अब यहाँ पर पूछने वाला कुछ नहीं है, अभी आगे बनेगा। तो 14 माइनस 3 इसको लिख दिया 11 को, y माइनस 2 बराबर
0, बोलना नहीं है। 21y² माइनस 14y, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन आ रहा 7 और y, 7 तियाँ 21 माइनस 7 दूनी 14, y तो बाहर आ गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले लो, 3y माइनस 2 बराबर 0, और 3y माइनस 2 इसको कॉमन ले लिया, बन गया 7y प्लस 1 बराबर 0। अब पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रख दो, 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर 2, y बराबर 2 बटे, हमें नहीं मालूम हो तो 7y, थैंक यू फीस मांगना, रोने लगेंगे। 7y बराबर -1 और y बराबर -1 बटे, ठीक है। ये कुछ हमने y के मान निकाल लिए। ये जो y के मान होते हैं, ये होते क्या हैं, इनको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? शिव प्रताप सिंह, लैम्डा कहते हैं। हाँ, कटप्पा होगा, कटप्पा में यहाँ वो कहा तो वो ऐसे कर लैम्डा ऐसे कुछ करता था, ऐसे तो था उसका विलन, ऐसे कुछ करता था, है ना? कटप्पा मैम, अरे लैम्डा कहते हैं इसको। तुम बताओ क्या कहते हैं? बड़ा मुस्कुराए रहे हो। हाँ, देखो केवल लड़कियां पढ़ती हो, 4-5 लड़के गिने चुने हैं पढ़ने वाले हैं, जो ब्रो केवल 4-5 बच्चे लड़के जो हैं वो पढ़ रहे हैं और बाकी लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियां बता देंगे। चलो दीपा तुम बता दो क्या कहते हैं इनको? इनको अल्फा और बीटा कहते हैं। इसमें क्या तुम नहीं बता पाए? हाँ, वो लैम्डा बता रहे हैं, नई उत्पत्ति करेगा। तो इसको कहते हैं अल्फा 2/3, इसको कहते हैं बीटा -1/7। क्यों? क्योंकि ये शून्यक हैं। क्योंकि ये क्या है? शून्यक हैं। समझ गए ना? शून्यक को अल्फा और बीटा कहते हैं, वो लैम्डा बताए रहे। अरे राम राम राम। ये हो गए अल्फा और बीटा। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ से 7। ए की वैल्यू 7 है। बी की वैल्यू कितनी? पेन कौन नहीं तोड़ रहा बेटा? -11/3। सी का मान कितना है? -2/3। अब भैया जांच कर लेते हैं। हाँ, जांच करने के लिए दो पॉइंट है। जांच करने के लिए कितने पॉइंट हैं? 2। तो पहले तुम बता दो क्या होता है। बस इतना ही है। फिर से वो तो नकल कर लिया तूने, नहीं करी। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1/7 माइनस बी की वैल्यू -11/3 और बटे ए का मान कितना है? 7। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। 3 7 का लासा 21, 3 7 21, 7 दूनी 14 प्लस माइनस 7 तियाँ 21, 3 एकम 3, टांग खींच लेंगे, माइनस माइनस प्लस 11/3 टांग खींचेंगे तो 3 आ जाएगा 7 के पास। 3 7 21, 14 में से 3 गया 11/21 बराबर 11/21, यानी किडनी और लीवर दोनों ही सही हैं। खाली बुद्धि में भूसा भरो, बाकी सब सही है। बुद्धि में खाली गोबर ऐसे ना कंडा अंडा बन गए हो। हाँ, गोबर सूखने के बाद क्या बन जाते हैं? कंडा। इसीलिए कहा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/। अरे ये तो पूछना था, चलो कोई बात नहीं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2/3। बीटा की वैल्यू -1/7। सी की वैल्यू कितनी है? -2/3 और ए की वैल्यू 7। क्लियर हुआ? प्लस माइनस 2 1 2, 3 7 21, टांग खींच लो, -2 टांग खींचा 3 यहाँ आ जाए, 3 7 LHS बराबर। बस जांच इसकी तो हुई, क्वेश्चन की तो जांच हुई, तुम लोगों की भी जांच हो गई कि तुम लोग घर में कितना पढ़ रहे हो। ऐसा लगता ज़बरदस्ती घर से भगाए गए हो कि जाओ पढ़कर आओ।
कुछ नहीं बता पाते हो, इतनी हम मेहनत कर रहे हैं बोर्ड पर, तुम लोग कुछ बता ही नहीं पा रहे हो। और हम प्रेम पूर्वक पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। माइक बंद करते पहले। कौन गाना गा रहा है? बता तो रहे, तन तुम्हारा यहाँ है लेकिन मन तुम्हारा कहीं और विचलित है। गाने में तुम्हारा मन रखा हुआ है। तमीज़ नहीं क्लास में कैसे बैठ जा, विद्या के मंदिर में पाप के घंटे बजा रहे हो। गाना लो सीमित तो वो नाचन ना लगी हो। क्वेश्चन नंबर 15। वह द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल √2 - 3/2 हैं। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। बेटा शून्यकों का योगफल दिया गया यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, कितना? √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है -3/2। योगफल और गुणनफल हो गया। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद बना दो और उसके शून्यक भी ज्ञात करो। अब तुम कहोगे सर जी ये शून्यक ही तो हैं, ये शून्यक नहीं है, ये शून्यकों का योग और गुणनफल है। हमें शून्यक चाहिए। क्या चाहिए? शून्यक। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद बनाएंगे px। द्विघात बहुपद px बराबर, कोई बोलना नहीं, सुन ले 2 लोगों से। तुमसे सुनबे बेकार है, तुम तक कभी हम आए नहीं थे। तुम बताओ बैठे बैठे नीरज। ये बराबर चलो तुम बोलो। px बराबर x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा। माइनस नहीं प्लस अल्फा इंटू प्लस। हाँ सर जी। माइनस कहाँ से आ गया? एक बार नहीं बता पाते हो? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दो, रूट 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख दो -3/2। ठीक है, अब क्या करोगे, ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x और प्लस माइनस माइनस 3/2। ये आ गया हमारा क्या, बहुपद। लेकिन उसने एक बात और कह दी, उसने नई कहानी बता दी। उसने नई कहानी ये कही कि भैया इसके शून्य भी ज्ञात करो, इसके शून्य भी ज्ञात करो। तो किसके लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करोगे, अपने बहुपद को एक्स स्क्वायर रूट 2x -3/2 बराबर, हम शून्य ज्ञात तो करेंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ से बट्टे वाला 2 हटाना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 2 से गुणा, जब दोनों पक्षों में 2 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा जाकर भैया, 2x स्क्वायर 2 रूट 2x -3 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन 6 के नहीं, बीच में रूट लगा हुआ है। तो बीच में अगर रूट लगा होता तो रूट वाले नंबर से अपने मान को क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो 6 को इस 2 से काट लो, इस 2 से, रूट वाले के अंदर जो लिखा है 3 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाकर 2 आ जाए। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये 9 से सीखते आ रहे हो। 2x स्क्वायर, 2 को कैसे लिखना है, 3 - 1 रूट 2x -3 बराबर 0। इस बात को रिपीट करते हैं, जिन लोगों ने 9th वगैरह में पढ़ाई नहीं करी वो सुन लें। सबसे पहले इसकी इधर गुणा कर लिया, 3 दूनी 6। वैसे अभी तक अगर रूट नहीं लगा होता तो सीधे ये कहते हैं 6 कैसे गुणनखंड करो कि ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए। लेकिन यहाँ पर बीच में रूट लगा हुआ है। जब भी बीच में रूट लगा होता है ऐसे क्वेश्चन में, इस रूट के अंदर लिखे हुए नंबर से इसको भाग कर देते हैं। रूट के अंदर कितना लिखा है, 2 से भाग कर दिया, 6 कितनी बार कटा, 3। तो कहेंगे 3 के ऐसे गुणनखंड करो, 3 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 2 आ जाए। 3 एक काम, और 3 में से 1 गया, 2। क्लियर हुआ? बस 2x स्क्वायर -3 रूट 2x माइनस प्लस रूट 2x -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, बहुत ध्यान से कॉमन लो। x तो कॉमन आएगा और ये रूट 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। 2 के अंदर रूट 2 बैठा होता है, इसलिए रूट 2 कॉमन ले लिया, x ले लिया। 2 की जगह पर रूट 2 कॉमन लिया तो रूट 2 बचेगा। x स्क्वायर से x ले लिया तो x बचेगा -3 और रूट 2 और x बाहर आ गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, 1 रूट 2x बराबर 0। रूट 2x -3 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, रूट 2x प्लस बराबर 0। बस रूट 2x -3 बराबर 0। तो रूट 2x बराबर -3 इधर प्लस में चला गया, x बराबर 3/√2 और बटे में रूट नहीं होता है। ऐसा किसने बता दिया? 9th क्लास में हम लोगों ने ये सब कुछ सीखा था। तो क्या बन गया, x बराबर 3√2 और रूट 2 अरे वाह शाबाश। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अलग ही लेवल में पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी एक अलग ही लेवल है ना पढ़ने का। रूट 2x + 1 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर -1, x बराबर -1/√2। फिर वही कहानी, बटे में क्या आ गया, इसलिए रूट 2 से गुणा, तो x बराबर क्या बन जाएगा, -√2/। समझ गए? लिख लीजिए। हाँ कहा वो सर बोल रहे वहाँ पर 3 महीने से लिखा, 3 महीने से घटेगा तो 2 बचेगा। कहाँ रूट 3 -1? दोनों बच्चों 2 से जमा करने उसके नीचे 3 महीने से 3 माइनस 1 को 2 बता रहा लिखने को। 2 लिख दोगे ऊपर नहीं पहुँच जाओगे।
2 को 3 माइनस 1 लिखा, फिर 3 माइनस 1 को 2 लिखो, फिर 2 को 3 माइनस 1 लिखो, फिर 3 माइनस 1 को 2 लिखो, फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। फिर अपने बच्चों पोतों को दे देना कि लो तुम लिखो। वो क्या लिखेंगे? 2 को 3 माइनस 1 लिखेंगे, 3 माइनस 1 को 2 लिखेंगे, फिर वो भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर वो अपने बच्चों को पोतों को कह देंगे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 2 को 3 माइनस 1 लिखो, 3 माइनस 1 को 2 लिखो, बस। हमें जब यहाँ पर 2 था, इसके टुकड़े किए तो 3 माइनस 1 बनेगा। इतना समझ में आया? अब इसको घटा दोगे कि टुकड़े अंदर गुणा करोगे इसके? फिर क्यों घटा रहे हो उसको? तभी तो गुणनखंड होंगे। कभी कभार कुछ ऐसी वैल्यू बन जाती है जो हमारे कन्फ्यूजन बढ़ा देती है, तो वो कन्फ्यूजन उसको लेकर घूमोगे तो बहुत खतरनाक है ऐसी चीज़ें। वो कन्फ्यूजन केवल थोड़ी देर के लिए होता है, घर पर जाओ उसको लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या था। तो भैया ये अभ्यास हमारा समाप्त हो गया। कल हम लोगों का इसी अभ्यास तक क्या है? टेस्ट है। कोई लोग जो लगातार पढ़ रहे थे, अपना टेस्ट देने आना है, छुट्टी किसी भी हालत में नहीं करनी है। कोई बढ़िया 5 क्वेश्चन देंगे, बढ़िया सिलेक्टेड। अगर तुमने वो लगा दिया तो समझ जाना अभ्यास तुमको आता है। अगर नहीं लगा पाए तो समझ जाना अभ्यास तुमको दोबारा से रिवीजन करना है। हैं? का दूसरा? एक बैच नहीं पढ़ पा रहे, दूसरे तो यार चिंता होने लगी। दूसरा बैच जुलाई में चालू होगा। बताओ क्या बात, कोई समस्या है क्या? अभी कम से कम इसमें 20-25 लोग बैठेंगे। दोबारा तिबारा पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। पूरी किताब 7 बार पढ़ाएंगे, 7 बार। दूसरे बैच की चिंता मत करो। इस किताब को कितनी बार पढ़ाएंगे? जब तुम ये कह दोगे अरे दद्दा छोड़ दो, अब कुछ और पढ़ाओ, तब बंद करेंगे। बस तुम पढ़ते जाओ मन से। घर में रोज़ 1 घंटे बैठो, पढ़ो, इधर उधर घूमो मत, चटियाबाजी मत करो, रोड पे नाचो मत, मोबाइल मत चलाओ। सबसे बड़ी चीज़, अगर नंबर चाहिए हाई स्कूल में तो जिन बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल मत छूना। कसम है तुम्हें उनकी। तो लोग हंस देते भाई। तो कसम है बिल्कुल भी मोबाइल मत छूना। अगर मोबाइल छुओगे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। जिन बच्चे के पास मोबाइल आ गया वो नहीं पढ़ पाएंगे। अब तुम कहोगे हमारे मम्मी पापा ने कहा था कि लो मोबाइल और सर पढ़ाते हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब करो और उनके व्यू बढ़ाओ, और ये मत बढ़ाओ व्यू। अगर बढ़ाने भी हैं तो लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए या टैब होना चाहिए पढ़ाई के लिए। मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल में क्या होता है, पढ़ोगे कम और रील ज़्यादा खिसकाओगे। रीलों में क्या देखोगे, अरे हम IAS बन गए, अरे वो PCS बन गए, हाई स्कूल पास रहा हीरो, IAS बन गए, DM बन गए। कौन गाँव के